हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम में भिन्न या फिर फ्रैक्शन से क्वेश्चंस छोटे या बड़े पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछता है, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछता है, उन सभी प्रश्नों का वीडियो हम आपके लिए धीरे धीरे लेकर आएंगे। लेकिन उसके पहले आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न के बारे में एक परिचय। टॉपिक का नाम है भिन्न एक परिचय। यानी आज हम बताने वाले हैं आपको कि भिन्न होता क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक की डिफिनीशन क्या है, प्रत्येक का पहचान क्या है और प्रत्येक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आज का वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आने वाले भिन्न की जो सवालें आने वाली हैं वो आपको नहीं समझ में आएंगी। इसके लिए प्लीज वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करें। आइए दोस्तों, अगर आप कॉपी पर लिख रहे हैं हमारी पढ़ाई हुई चीजों को तो भिन्न का परिभाषा स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बहुतों के दिमाग में सवाल रहता है कि भिन्न क्या होता है, तो भिन्न का डिफिनेशन, भिन्न का मतलब बोर्ड पर लिखा गया है। आपके लिए मैं पढ़ देता हूं कि किसी संख्या का छोटा या बड़ा हिस्सा भिन्न कहलाता है। कोई भी संख्या आपके दिमाग में चल रही हो, उस संख्या का बहुत छोटा या बहुत बड़ा हिस्सा ही भिन्न कहलाता है। अगर ये परिभाषा आपको नहीं समझ में आ रही तो उसी के नीचे एक और परिभाषा लिखा है, यदि कोई संख्या x बाई y के रूप में लिखा हो तो उसे भिन्न कहा जाता है। अब दोनों अगर मिला के समझे आप तो ऊपर आपने लिखा है किसी संख्या का छोटा या बड़ा हिस्सा। अरे बाबू, किसी भी संख्या का छोटा या बड़ा हिस्सा आप कैसे लिखोगे? भिन्न में ही तो लिखोगे। हिस्से को हमेशा बटे में लिखा जाता है। आपने सुना होगा, 3 भाई थे, बंटवारा हुआ, उसको 1/3 मिल गया, उसको 1/4 मिल गया, उसको आधा मिल गया। तो ये क्या है? यही तो है भिन्न। यानी किसी भी संख्या का छोटा या बड़ा हिस्सा जिसे हम x बाई y के रूप में लिखते हैं उसी को हम भिन्न कहते हैं। ध्यान रहे, x बटा y के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं। तो ऊपर x लिखा है, नीचे y लिखा है, यानी x और y के स्थान पर कोई न कोई अंक लिखा जाएगा, कोई न कोई संख्या लिखा जाएगा। और वो संख्या कैसा होगा? पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, जिसको आप वास्तविक संख्या कहते हो। अगर आपको पता नहीं है कि वास्तविक संख्या क्या होती है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। संख्या पद्धति के कुल 20 वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें दूसरा तीसरा वीडियो पढ़िए, उसमें बताया गया है कि इंटीजर क्या है, पूर्णांक क्या है। तो दोस्तों, किसी भी संख्या का छोटा या बड़ा हिस्सा जिसको हम x बाई y के रूप में लिखते हैं उसे भिन्न कहते हैं, जहां पर x और y एक पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, y का मान 0 नहीं होना चाहिए। y का मान कुछ और हो सकता है, 1, 2, 3, 0.1 कुछ भी हो सकता है, बट y के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अब कोई भी संख्या लिख रहे हैं, 3/7, 11/15, 13/18, 16/19, 5/100, 1/1000, 3/20, 1/4। यही तो है दोस्तों भिन्न। यानी किसी भी संख्या का छोटा या बड़ा भाग जब x बाई y के रूप में लिखा जाए, x ऊपर है y नीचे है, x बाई y के रूप में लिखा जाए उसे ही हम भिन्न कहते हैं। लेकिन x और y एक पूर्णांक होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया 5/0, तो ये भिन्न नहीं है दोस्तों, क्योंकि y का मान 0 नहीं होना चाहिए। y के स्थान पे कोई और नंबर ले लीजिएगा, लेकिन y के स्थान पे अगर 0 आ गया तो वो भिन्न नहीं होगा। ध्यान रखें। तो भिन्न में दो चीजें मैंने बताया, एक ऊपर लिखा हुआ x है, नीचे लिखा हुआ y है। तो इस x को कहा जाता है अंश, यानी ऊपर लिखे हुए बंदे को कहा जाता है अंश और नीचे लिखे हुए बंदे को कहा जाता है हर। कुछ लोग अंश का अंग्रेजी पूछते हैं, तो अंश का अंग्रेजी है न्यूमरेटर, NUMERATOR, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR। दोस्तों, ये तो था भिन्न क्या है इसका मतलब। अब भिन्न कई प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से हैं, इसके रूप क्या है, इसकी परिभाषा आइए देखते हैं। दोस्तों, भिन्न क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि भिन्न के प्रमुख 3 रूप होते हैं।
जी हाँ दोस्तों, भिन्न टोटल 3 प्रकार के होते हैं और तीनों से ही आपके परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस कड़ी में पहला भिन्न मैंने लिखा है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न क्या होता है? अगर आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो स्क्रीन पर देख के सुन के अच्छे से लिखिए। यदि किसी भिन्न का हर 10 के घात के रूप में 9 हो, ध्यान दीजिए लिखा है 9 हो, तो वह साधारण भिन्न कहलाता है। आप तो जानते हैं भिन्न x बाई वाई होगा, अंश बटा हर होगा, नॉमिनेटर बटा डिनोमिनेटर होगा। तो फिर जो नीचे लिखा रहेगा, जो हर लिखा रहता है, जो डिनोमिनेटर लिखा रहता है, वह 10 के घात के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 4/11, ये साधारण भिन्न है। 5/7 ये भी साधारण भिन्न है। 11/2 ये भी साधारण भिन्न है। 1/5 ये भी साधारण भिन्न है। 6/7 भी साधारण भिन्न है। भाई साधारण भिन्न होता क्या है कि ऐसा भिन्न जिसके हर में 10 के घात के रूप में न लिखा हो, यानी जिसका हर 10 के पावर वाला न हो, वह कहलाता है साधारण भिन्न। तो आप देख सकते हैं सभी के हर में 10 के गुणज यानी 10 के घात वाले नंबर नहीं लिखे गए हैं। अभी मैं आपसे कह दूं कि 1/100 क्या ये साधारण भिन्न है? तो दोस्तों ये साधारण भिन्न नहीं है, क्योंकि जो हर लिखा गया है वो 10 का घात है, 10 के पावर 2 है। अरे भाई 1/10 लिख दूंगा, ये भी नहीं है साधारण भिन्न। 10 या 10 के घात के रूप में नहीं लिखा होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया 5/1000, ये भी साधारण भिन्न नहीं है। हाँ, अगर इसे आप काट देते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/20 आ गया, 1/200 आ गया। ये जो है साधारण भिन्न है, लेकिन 5/1000 साधारण भिन्न नहीं है। काहे भैया? क्योंकि 1000 जो है वो 10 के गुणज में लिखा जा सकता है, 10 के घात में लिखा जा सकता है, लेकिन 200 को आप 10 के पावर नहीं लिख सकते। आप 10 × 10 × 2 लिखेंगे तब जाके 200 होगा। तो आप केवल इसी को 10/2 लिखेंगे, 2 को 10 के रूप में नहीं लिख सकते आप। तो भाई ऐसा भिन्न जिसके हर में 10 का गुणज न लिखा हो, लिखा रहेगा तो कोई और भिन्न हो जाएगा। फिर से देख लो, मैंने बोल दिया 4/1000, तो ये साधारण भिन्न नहीं है बाबू। काहे से कि इसके हर में जो संख्या लिखा है वो 10 के घात के रूप में है। असाधारण भिन्न क्या होता है कि ऐसा भिन्न जिसके हर में 10 का घात न हो। भाई 1000 मतलब 10 × 10 × 10 हो गया, तो भाई साहब ये साधारण भिन्न नहीं है। हाँ, अगर इसे आप काट देते हो 4 एकम 4, 4×25 100, यानी कि 1/250 लिखोगे, तो ये साधारण भिन्न है, क्योंकि इसमें 10 का घात के रूप में नहीं लिखा गया है। भाई 10 × 10 × 10 आएगा, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं नंबर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। दोस्तों साधारण भिन्न से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। इसमें होगा क्या, 2 चार्ट भिन्न आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा सबसे बड़ा भिन्न छांटो, सबसे छोटा भिन्न छांटो, आरोही में लिखो, अवरोही में लिखो। तो उसे कैसे लिखेंगे वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं भिन्न का के प्रकार के क्रम में दूसरा भिन्न है दशमलव भिन्न। अगर आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो दशमलव भिन्न शीर्षक लगा लीजिए और डेफिनेशन बोर्ड पर लिखा गया है जिस भिन्न का हर मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा रहता है, जिस भिन्न का हर 10 के घात के रूप में लिखा हो या फिर किसी संख्या में दशमलव पहले से लगा हो, वह दशमलव भिन्न कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी साधारण भिन्न में आपने क्या पढ़ा था कि जिस भिन्न का हर मतलब नीचे वाला, तो वो 10 के घात में न हो, यानी 10 × 10 × 10 × नहीं होना चाहिए, वो साधारण भिन्न रहेगा। और लेकिन अगर हर में 10 × 10 × 10 यानी 10 का घात का रूप में लिखा रहेगा, यानी 10 का गुणज लिखा रहेगा, तो दशमलव भिन्न होगा। या फिर उसमें पहले से दशमलव लगा हो तो भी दशमलव भिन्न होगा। अब जैसे मैंने लिख दिया 3/7, तो क्या है दशमलव भिन्न है? नहीं दोस्तों, ये दशमलव भिन्न कैसे हो सकता है? ये तो साधारण भिन्न है, क्योंकि इसके नीचे 10 का गुणज नहीं लिखा है। 10 का गुणज अगर लिखा रहेगा तो दशमलव भिन्न होगा, और नहीं लिखा रहेगा तो साधारण भिन्न होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये साधारण भिन्न है।
अब मैंने लिख दिया 1/100, ये दशमलव भिन्न है। मैंने लिख दिया 5/1000, ये दशमलव भिन्न है। मैंने लिख दिया 3/10, ये भी दशमलव भिन्न है। मैंने लिख दिया 7/1000, ये भी दशमलव भिन्न है। यानी कि जिस भिन्न के हर में यानी नीचे 10 हो या 10 का गुणज हो, 10 × 10 × 10 हो, तो वो क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। हाँ, अभी मैं लिख दूं 4/100, तो ये भी दशमलव भिन्न है। लेकिन अगर आप इसे काट दें, 4 एकम 4, 4/25 100 करके 1/25, तो ये साधारण भिन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा। और आपने लिखा है कि यदि संख्या में दशमलव लगा, अगर 1/100 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.01। लिखा है 5/1000, इसे आप लिख सकते हैं 0.005, आप लिख सकते हैं 0.3। तो दशमलव में लिखा हो या फिर उसके नीचे 10 का गुणज लिखा हो, वो दशमलव भिन्न कहलाता है। दोस्तों, कई बार पेपर में क्या करता है कि आपको दशमलव भिन्न दे देगा और साधारण भिन्न बनाने के लिए कह देगा। जी हाँ दोस्तों, दशमलव भिन्न आपको दे देगा और साधारण भिन्न बनाने के लिए कह देगा। तो ऐसे सवालों को आप कैसे लगाएंगे? आइए मैं पहले कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में तीसरे भिन्न की तरफ आपको लेके चलूंगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या करता है कि दशमलव भिन्न आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उसे साधारण भिन्न बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप? मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं आपके सामने। 4 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा गया है, ऊपर निर्देश भी लिखा गया है, प्रत्येक दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बदलिए। यानी नीचे जो लिखा गया है वो दशमलव भिन्न है। कैसे मालूम? अरे अभी भी तो बताया था मैंने आपको कि जिस भिन्न के हर में, हर मतलब नीचे 10 का घात लिखा हो या फिर पूरा का पूरा संख्या दशमलव में लिखा हो, वो दशमलव भिन्न कहलाता है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा संख्या दशमलव में ही लिखा है। तो इसे बदलिए साधारण भिन्न में। कैसे बदलेंगे? साधारण भिन्न की क्या पहचान होती है? और ऐसा भिन्न जिसके नीचे 10 का गुणज न हो, वो साधारण भिन्न है। तो भाई 0.8 लिखा है, 1 अंक पे दशमलव लिखा है, आप दशमलव हटा के शून्य हटा सकते हैं। 1 अंक पे दशमलव देख के जो लग गया, तो ये भी दशमलव, ये भिन्न है। इसे काटिए, 2 बचे, काटेंगे तो 2 चौका 2 बचे, यानी 4/5, ये साधारण भिन्न है। अब इसे हल करें, दशमलव 2 अंक पर है, तो 64/00 यानी 100। अब काटिए 4 से, 4 काट देगा 4 16 64 और 4 25 100, यानी कि 16/25 साधारण भिन्न बदल गया। अब इसे हल करके दशमलव 4 अंक पर है, तो 25 के नीचे 4 जीरो रखिए इस तरीके से। अब काटिए, 25 चौका 100 यानी 1/400, ये आपका साधारण भिन्न है। अब मत कहना सर 10 तो है नीचे, अरे 10 के अलावा 2 भी तो है नीचे, 2 दूना 4। मैंने क्या कहा था? जिस भिन्न के नीचे 10 का घात केवल होना चाहिए, 10 का गुणज होना चाहिए, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 होना चाहिए। उसके साथ कोई नंबर आ गया, 10 × 10 × 2 आ गया, 10 × 10 × 3 आ गया, तो वो दशमलव भिन्न नहीं होगा, वो साधारण भिन्न होगा। तो ये साधारण भिन्न है दोस्तों। दशमलव 2 अंक में लिखा है, 2 जीरो लगेगा, ऐसे बटा 100 लिख लीजिए। अब काटिए इसको, 2 से कटने जाएगा तो काटिए, 2 से काटेंगे तो 50 बार में 2 दूना 4, 0 2 3 6। अब 203/50 है, तो 203 50 से नहीं कट पाएगा, ये हो गया साधारण भिन्न। तो दोस्तों मेरे हिसाब से साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न दोनों समझ में आ गया होगा, और उसे किस प्रकार चेंज करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा भिन्न भी देख लिया। भिन्नों के प्रकार के क्रम में तीसरा और अंतिम भिन्न है वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर लिखा हुआ है वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। तो वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न क्या होता है? नाम थोड़ा अजीब है, स्क्रीन पर परिभाषा भी नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है दोस्तों क्योंकि इसकी एग्जैक्ट परिभाषा अभी तक बनी ही नहीं। साधारण भिन्न क्या होता है ये मैंने समझा दिया आपको, दशमलव भिन्न क्या है ये भी समझा दिया आपको, लंगड़ी भिन्न या वितत भिन्न क्या है इसे जुबानी में आपको बता देता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा कि कभी कभी क्या हो, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिख दिया 3/2, ये तो नॉर्मल भिन्न है, ये साधारण भिन्न है। मैंने लिख दिया 1/10, ये भी नॉर्मल भिन्न है, यानी ये दशमलव भिन्न है। बट लंगड़ी भिन्न कैसे लिखा जाएगा यार? नाम लिखा है लंगड़ी भिन्न, ऐसा लग रहा है उसमें लंगड़ा लंगड़ा के लिखा जाएगा क्या? नहीं नहीं दोस्तों,
उसमें होगा क्या कि आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे कि भिन्न होगा और उसी भिन्न के नीचे एक और भिन्न होगा, और उसी भिन्न के नीचे एक और भिन्न होगा, और उसी भिन्न के नीचे एक और भिन्न होगा। यानी कि परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि जिस भिन्न के नीचे भिन्न के नीचे भिन्न के नीचे भिन्न लिखा हो उसे ही क्या कहते हैं, लंगड़ी भिन्न या वीतक भिन्न कहते हैं। भिन्न के नीचे भिन्न के नीचे भिन्न के नीचे भिन्न के नीचे भिन्न लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वीतक या लंगड़ी भिन्न कहते हैं। यानी उसमें कई अंश होंगे, कई हर होंगे, कुछ इस प्रकार उसकी रचना होगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/2, फिर इसके नीचे वो भी लिख देगा ऐसे 1/3, फिर नीचे 1/4, फिर लिख देगा 7/11, फिर लिख देगा 2/9, ऐसे लिख देगा। तो ये क्या है, लंगड़ी भिन्न। अब यहीं पे लगा देगा +1 -1 या 2 प्लस या 4 प्लस ऐसे लगा देगा और कहेगा इसे हल करके हो। तो यही तो है लंगड़ी भिन्न। हाँ, कैसे हल करेंगे इसे सर जी, वो मैं जब इसका वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी मैं आज भिन्न का पहला वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं कि भिन्न क्या होता है और भिन्न के कितने रूप होते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि भिन्न क्या है और भिन्न के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दूर दूर तक के दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, नहीं तो हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ भिन्न का इंट्रोडक्शन था। अभी तो भिन्न की सवालें किस तरह से पेपर में पूछता है उसका वीडियो आना बाकी है। तो अभी भी ये भिन्न का पहला वीडियो था, 4 वीडियो और मिलने वाले हैं आपको भिन्न के। तो वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।